हेलो दोस्तों, राधे राधे फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पर योगा करने के लिए। चलिए आइए, आप सब मुझे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले भगवान का नाम लेने के बाद हम नेक की एक्सरसाइज करते हैं। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, एक हाथ को स्ट्रेट करके और अपने हेड को थोड़ा सा प्रेस करते हुए। तो इससे आपके शोल्डर, आपके नेक स्ट्रेच भी होंगे और रिलैक्स भी होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम धीरे धीरे बहुत आराम से अपनी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाते रहेंगे, रोटेट में रखेंगे, जिससे कि हमारे गर्दन में कोई भी दर्द हो या किसी प्रकार का डबल चिन्ह हो या ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें नेक को ऐसे रोटेट कर लेना चाहिए सुबह उठते ही, बहुत धीरे धीरे आराम से और प्यार से। और ऐसे ही रोटेट करते रहेंगे हम, पूरा सर्कल लेंगे। वो हाफ सर्कल था, ये पूरा सर्कल है। आप 3-4 बार एक साइड से, 3-4 बार एक साइड से, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से धीरे धीरे रिलैक्स होकर। अगर किसी को चक्कर आते हैं तो आँख खोल सकता है, अगर चक्कर नहीं आ रहे हैं तो आँखें बंद भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में ही ये कार्य होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना शांत आप होकर करोगे उतना ही शांति से आपको जो है आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो ऐसी गर्दन की हम एक्सरसाइज करते हैं, दाएं और बाएं दोनों साइड से हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम दोनों बाजुओं को शोल्डर लेवल तक खड़े कर लेते हैं। उसके बाद कुछ मिनट होल्ड करने के बाद फिर हम रोटेट करते हैं अपने जो बाजू होते हैं, बाजू नहीं, आगे का जो हाथ का मुट्ठी बंद करके थोड़ा थोड़ा हाथों को हम जो है रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे 10-15 बार इधर से, 10-15 बार उधर से। हाथों को हम अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इससे हाथों में कोई दर्द हो, किसी को बाएं हो, बादी हो, सब इस प्रकार की एक्सरसाइज हमें ज़रूर से करना है। जब भी आपके पास टाइम हो, बिस्तर पर बैठ कर के नीचे या पार्क में या सुबह के टाइम, जैसे भी आपको सही लगता है, आप ये एक्सरसाइज सब रेगुलर करेंगे तो आपके हाथ पैर में दर्द भी नहीं होगा, इसमें कोई ब्लॉकेज भी नहीं होगी नसों का, और अच्छे से काम करेंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे हाथों में जाम होने लगते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, कई बार बादी की वजह से, गैस की वजह से, और नशे भी ब्लॉक नहीं होंगी। तो गाइस, ये सब छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है आपको रेगुलर करनी चाहिए। फिर दोनों हाथों को हम कंधे पर रखते हैं और गोल गोल हम इनको घुमाते रहेंगे आगे और पीछे की साइड से। ठीक है, इस तरह से आपको 10-15 बार आगे से, 10-15 बार, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 5 बार, 20 बार, जितना भी आपको करना है गाइस। इस तरह से करने से आपका शरीर रिलैक्स होगा, हल्का होगा, और आपके शोल्डर में कोई भी फैट जमा नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, खून का बहाव बराबर बना रहेगा। फिर दोनों हाथों को हम ऊपर टाइट लेकर जाते हैं और उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं। आराम से, झटका नहीं आना चाहिए, बहुत धीरे धीरे आपको ये एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करनी है गाइस। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, हाथों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर दोनों हाथों को हम बैक साइड में जोड़ेंगे और नीचे की ओर झुकने की कोशिश करते हैं, पालथी लगा करके। हम पालथी लगा कर बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन में। फिर दोनों हाथ पीछे की ओर टाइट करके जितना आप झुक सकते हैं नीचे, तलवे आपको अपने पैरों के जो पंजे हैं उनकी को छूने की कोशिश करना है। फोर अगर वहाँ तक जाता है ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो कोई नहीं, धीरे धीरे कर लीजिए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो जाएगी, तो आप ये एक्सरसाइज ईजीली कर पाएंगे। अभी तो देखिए मेरे हाथ बहुत मोटे मोटे हैं, बैक साइड में भी है, टमी है, बहुत चीज़ें हैं मेरे अंदर जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ,
लेकिन एक दिन मैं ये एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा इस आपके लिए, आपके सामने। तो फिर हम साइड बाई साइड ऊपर की ओर देखते हैं और साइड बाय साइड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो जब हम ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर पढ़ेंगे। इससे बहुत अच्छा साइड फैट बर्न होता है, हाथों का, शोल्डर में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और फिर हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और ऐसे गोल गोल सर्कल में आपको जो है अपना बॉडी को घुमाना है 10 बार इस साइड से और 10 ही बार अपोजिट साइड से। आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी है गाइस। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप बेड पर बैठकर भी, ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, बिस्तर पे। अगर टाइम नहीं मिलता दिन में तो आपको रात को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज इतनी अच्छी होती हैं कि आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। देखिए जैसे कि ये वाली, आपको हाथ नीचे रख के कोहनी के बल एक एक साइड में आपको झुकना है और इससे क्या है ना, हाथों के नीचे शोल्डर का जो फैट है, बाजू के नीचे मोटे मोटी चर्बी आ जाती है ना वो, और ऊपर से साइड से फैट भी खींचेगा तो मजबूत हो गए ना हमारे हाथ, हमारी कमर, सब मजबूत होते हैं और हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं इस एक एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप जो है हाथों को ऊपर लेते हैं, सांस छोड़ेंगे, भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस गहरी सांसें लेंगे और गहरी सांस छोड़ते और थोड़ी देर हम होल्ड भी करेंगे। 10-20 गिनने तक हम जो है ना होल्ड करके रखेंगे गर्दन को नीचे की ओर। जितना भी नीचे जाना जा सकते। मेरी तो बॉडी बहुत ही टाइट है तो नहीं हो पाती है। आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे। फिर काफ़ी देर हो जाती है बैठे हो तो अपने पैरों को आप टैप 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 करके ऐसे उन पर थोड़ा थोड़ा मारना है जिससे खून का बहाव चलने लगे। क्योंकि हम काफ़ी देर से बैठे होते हैं ना तो थोड़ा सा क्या है ना, खून गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है ये एक्सरसाइज करनी है अपने। फिर नेक्स्ट आपकी पैरों की एक्सरसाइज है अप डाउन, अप डाउन। अपने पैरों को, पंजों को, दोनों को अपनी ओर खींचना है, फिर नीचे की ओर तरफ छोड़ना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको कितना भी करना है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सुबह जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके पैर सुन्न होने लगते हैं, उनमें सुई सी चुभने लगती हैं, कांटे से लगने लगते हैं। तो ये सब छोटी मोटी एक्सरसाइज से आपको जो है बहुत राहत मिलती है। ठीक है। और आज अगर आप फिट रहना चाहते हो उम्र भर के लिए तो डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको ये एक्सरसाइज करनी है और थोड़ी देर पंजों को अपनी ओर होल्ड करना है और फिर उसको छोड़ देना है रिलैक्स होने के लिए। जब तक चाय वाय पिएगा, सॉरी, जब तक मैं जो भी कर रहा है, जब तक आप जो है रिलैक्स हो जाओगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे। इस तरह से अगर आपको अपने पैरों को जो है आपको मजबूत बनाना है तो आप ये एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम रिलैक्स होके बैठेंगे और सांस अंदर बाहर करेंगे बिल्कुल कूल होते हुए। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे, हम हाथों को ऊपर उठाएंगे और तेज से नीचे की ओर लाएंगे
इससे हमारे शरीर में अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज है ना हार्ट के आसपास या हार्ट में, तो बहुत अच्छा रिलैक्स होता है, कभी भी हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। फिर ये देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ये दोनों भी हमको करना है। अपने 2 उंगलियां मोड़ते हुए और राइट साइड से नाक में हवा भरेंगे और लेफ़्ट साइड से छोड़ेंगे, लेफ़्ट साइड से हवा भरेंगे और नाक राइट साइड से छोड़ते हुए। तो ये है प्राणायाम और अनुलोम विलोम, दोनों ही एक्सरसाइज रेगुलर करनी है आपको। इससे आपका पेट मजबूत होता है, आपके फुल पेट के अंदर के जितने पार्ट हैं सब मजबूत होते हैं। इससे पेट भी पतला होता है, प्राणवायु अच्छे से बहती है, बॉडी में रिलैक्स होता है। आप कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, ना हार्ट ब्लॉकेज होगा, ना बॉडी के किसी पार्ट में भी। 10 बार आपको ऐसे 20 बार कम से कम बिना सांस लेना और छोड़ना है, और 20 बार थोड़ा होल्ड करते हुए करना है। इस तरह से आप जो है अपने घर में रहकर अपने आप को फिट रख सकते हो। और थोड़ा 15 बार हम जो है ना नाक को भींच करके हवा कहीं से नहीं निकालेंगे, ऐसे ही सांस को थोड़ा खींच खींच के लेते हैं। इससे पेट अंदर जाता है बहुत तेज़ी से। ये बहुत अच्छा योगा है अगर रेगुलर आप करते हैं। और थर्ड पोजीशन में ये है, इसको बोलते क्या है, आप नाम बताइएगा मुझे। तो थर्ड एक्सरसाइज ये है, आपको दोनों कानों के आगे थोड़ा सा हाथ से अंगूठों से प्रेस करना है। आगे कान के आगे एक पॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और आंखों के ऊपर हाथ रख करके और अंदर की ओर ऐसे 3 बार हमको करना होता है। इससे आपके कान, आपका मस्तिष्क पूरा खुल जाता है और बहुत रिलैक्स महसूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर अपने हाथों की ऊर्जा हम आँखों पर लगाएंगे। दूसरी बार फिर से लगाएंगे तो अपने गर्दन पर, क्योंकि गर्दन नेक के लिए, श्वास नली के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है। और उसके बाद ओम का उच्चारण करते हुए हम जो है ओम का उच्चारण करते हुए हम 3 बार रिलैक्स महसूस करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। आपको कोई भी मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कोई भी आरती अगर आपको आती है तो ओम शांति शांति का पाठ कर लीजिए, ओम भूर्भुवः कर लीजिए। और कोई और श्लोक आता हो आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें भगवान का पूरा ध्यान लगाना है आपको, अपने भगवान का ध्यान लगाना है, अपने गुरुजनों का ध्यान लेना है, लगाना है, पूरी सृष्टि के बारे में सोचना है, सबको थैंक यू बोलना है। और फिर अपने मंत्र की ऊर्जा हथेली को आपस में मल करके आँखों के पे रखना है और फिर सामने आपको हाथ ला करके उसमें बोलना है कि मैं ठीक हूँ और मैं मजबूत हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और मैं फिट हूँ। और थैंक यू, पूरी सृष्टि का थैंक यू, आपका थैंक यू, मेरा भी थैंक यू, भगवान का शुक्रिया। उसके बाद हम ताली बजाने वाली एक्सरसाइज करते हैं गाइस। डेली मेरी ये एक्सरसाइज होती है, आपने देखा है ना। तो इस तरह का योगा आपको जरूर करना चाहिए। तालियां बजाना, ठीक है, तालियां बजाएंगे। उसके बाद आपस में जो उंगलियां के पॉइंट है वो आपस में बजाएंगे, हाथों को रब करेंगे
फिर अपनी रब करके आप जो है अपने पीठ पर जहाँ आपको पेन है उधर लगाएंगे। उसके बाद उंगलियों को आपस में, फिर दोनों अंगूठे के पॉइंट को, उसके बाद दोनों हथेली के बैक साइड को थोड़ा सा रब करते हैं। फिर ऐसे हथेली पर गुट्टे जैसा मारते हैं। अगर हाथों में कोई दर्द होगा ना, कोई ब्लॉकेज भी होगी, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हथेलियों से बहुत सारी बीमारी निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो और वैसे भी अगर हम अच्छे खासे भी डेली भी तालियां जोर जोर से बजाएं ना, तो कहते हैं बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी से निकलती है। जैसे कि छोटी मोटी एक्टिविटी, हथेली बजाना, जोर जोर से हंसना, चाहे झूठी हंसी आ रही हो तो बहुत जोर जोर से मुंह खोल के अगर आप हंसोगे तो ये बहुत अच्छा योगा होता है। और आप फिट और स्वस्थ रहोगे हमेशा। बैक साइड में आके तप तप करना, हाथों को, नेक को, फोरहेड को, अपने हेड को, इन सब पार्ट पर आपको टैप 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करते रहना है। एक एक बार, दो दो बार, जैसे भी आप करना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो उसके बाद हम जो है रिलैक्स हो जाते हैं और फिर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देते हैं, पूरी सृष्टि को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं ओम।